गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। जो हम लोग कर रहे हैं पैराबोला, मुझे बताइए तो उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम नहीं है मैम, समझ में आ गया। प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, जहाँ तक पढ़ा है वहां तक समझ में आ गया। मैम आप बुक का नाम बता दीजिएगा। कौन सी बुक हम का? लोग के लिए मैथ का। ये मुझे भी समझ आ रहा है। मैथ्स के किस पोर्शन के बुक की बात करें? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की? जो आप पढ़ाते हैं मैम। मैं किसी एक बुक से तो पढ़ाती नहीं हूँ। वैसे एक ऑनलाइन पीडीएफ वाला बुक मैंने आपको शेयर कर दिया है, यस मैम। लेकिन मेरे पास हाँ। ऐसा है कि किसी एक बुक से मैंने पढ़ाया है। और एक बुक में सब कुछ मिल जाए और सारा कुछ आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है। हर बुक से सब कुछ नहीं पढ़ना होता, सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। बुक एक होगा, लेकिन आप उसमें से सिर्फ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, सब कुछ नहीं पढ़ना आपको। मैंने ऑनलाइन एक पीडीएफ वाला आपको सॉफ्ट कॉपी एक बुक का शेयर कर दिया है, देख लीजिए। उससे अगर कुछ लगता है यूजफुल तो अपने जो भी पढ़ाया है उससे उसके क्वेश्चन बनाओ, ये कर सकते हो आप, ठीक है? लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ना, उसमें से सब कुछ नहीं पढ़ना है। सिलेबस में जो कराया है सिर्फ उसको पढ़ना है। ऐसा नहीं पूरा बुक पढ़ना शुरू कर दो, फिर उसमें स्टेटमेंट भी उसमें नहीं है। और भी बहुत कुछ है जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको नहीं पढ़ना, ठीक है? चलो, अगर मुझे समझ आया है तो मुझे एक काम करके बताइए, जितने भी टर्म्स हम लोगों ने सॉल्व किए वो इस इक्वेशन के लिए सॉल्व करके बताइए। तो एक हमारे पास पैराबोला का ये इक्वेशन है, दोनों एक्स होगा मैम, 16y होगा ना? ये हमारे पास पैराबोला का इक्वेशन है। और इस इक्वेशन ओके मैम। जो भी कैलकुलेट हम करते हैं, फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ डायरेक्ट, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये सारा कैलकुलेट करके मुझे बताइए तो क्या आ रहा है? What happened? Roll number 100. गुड मॉर्निंग मैम। What happened? मैम हाँ बोलिए। फोकस 0-4 एंड डायरेक्ट्रिक्स 4 और लेक्टस एटम लेंथ ऑफ लेक्टस एटम -16 और ये डाउनवर्ड पैराबोला है। ओके, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना बोल रहे हैं? -16 4a उसका फॉर्मूला होता है मैम, तो a मेरा -4, इक्वेशन ऑफ सॉरी 4y, तो 4 into -4। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा मैम, एक सेकंड रुकिए। मैम y is equals to 4। y is equal to 4। एक सेकंड मैम रुकिए। x plus 2 is equals to 0। एक एक सारा स्टेप करके देखो। ओके बाकी लोग बताइए क्या है मुझे, हर केस में ऐसे सॉल्व। यस मैम, y -4 is equals to 0। y बराबर y minus 4 is equal to 0 है इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम का। डायरेक्ट्रिक्स। हाँ, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा? मैम लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम पढ़े, इक्वेशन ऑफ बात कर जो पढ़े हो। लेंथ ऑफ रेक्टस रेक्टम आपने बताया मैम, सॉरी लेक्टस रेक्टम।
हाँ, लेटस रेक्टम के बाद ये नहीं बताया, देखिए तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, दिस पॉइंट। माइनस ये हो जाएगा ना मैम। इक्वेशन ऑफ नो मैम, मैम इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं बताया। क्वेश्चन नहीं बताए मैम। बताए हैं मैम। बताया मैम, इक्वेशन ऑफ बताया मैम। चलो देखो पॉइंट क्या क्या बताया। एक्स माइनस ये हो जाएगा वाई एक्स प्लस ए हो जाएगा इसमें, 10। -4 आ रहा है ना, तो प्लस हो जाएगा ना। यस मैम। वो बताया है, वो पूरा लिस्ट यहाँ है, देख लो क्या बताया है। मिस कर मैम बताया लेटस रेक्टम। कुछ भी मत बोलिए। लेटस रेक्टम। ठीक है, तो इस तरह से यस जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया, डाउनवर्ड पैराबोला था वो, यस मैम, x स्क्वायर -16 है। तो जैसे डाउनवर्ड पैराबोला का हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारे 6 पॉइंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अपवर्ड पैराबोला में भी ये सारे 6 पॉइंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट हैंड पैराबोला में भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड पैराबोला में भी कर सकते हैं। ठीक है, और करके ऐसा देखो, अपवर्ड पैराबोला का बेटर ऑप्शन, क्योंकि उसके बाद मान लीजिए अपवर्ड पैराबोला है तो हमारा इक्वेशन यही होगा, x स्क्वायर इज इक्वल, मान लीजिए 8x है, सॉरी 8y है, करके देखो फिर से क्या आ रहा है। x स्क्वायर 8y फोकस आ जाएगा 0 2 डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा y यस मैम, फोकस आया 0 2 ओके, और डायरेक्ट्रिक्स y is equals to -2 and equation of vector system y is equals to 2 vectors rectum। y इज इक्वल टू 2 लेटेस्ट रेक्टम नहीं होगा, y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा आपका। वो इक्वेशन के टर्म में लिखोगे तो 0 से इक्वेट कर दीजिए, वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हो गया, ये समझ आ गया। अब देखो, अब क्वेश्चन का थोड़ा फॉर्म चेंज करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, मान लीजिए कि आपके पास पैराबोला गिवन है, फोकस गिवन है, दैट मींस ये पर्टिकुलर गिवन है, और ये स्ट्रेट लाइन गिवन है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, दैट मींस इसका कुछ इक्वेशन होगा, ये गिवन है, ये फोकस गिवन है। ठीक है, अब आपको अगर वर्टेक्स निकालने बोला जाए या फिर बाकी का जो टर्म्स बचा वो कैलकुलेट करने जाए तो कैलकुलेट किया जा सकता है क्या? ध्यान से समझो, इसका फोकस पता है, जब फोकस पता है तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि फोकस से आपको पता चल जाएगा ये पॉइंट क्या है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हो सपोज 4 and 0, ठीक है, ये पॉइंट आपको पता है, फोकस पता है। अब फोकस पता है तो आपको मालूम है y स्क्वायर, ये इक्वेशन x एक्सिस पे बन रहा है, तो y इज इक्वल टू 4ax जो है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यस अब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a जो पॉइंट है वो गिवन है, आई थिंक a गिवन है। यस मैम 4 यस जब मैम ये गिवन है तो ये पूरा 4a आपको मिल जाएगा। यस मैम सपोज ये गिवन है और स्ट्रेट लाइन गिवन है, तो ये डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालना आपको पता है। यस मैम डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक है, तो वो अगर मान लो फोकस दिया हो और यहाँ पे दिया हुआ हो कुछ क्वेश्चन ऐसा किया हुआ, x इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये जो है वो आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है और ये फोकस का पॉइंट है। अब बताओ वर्टेक्स कहाँ होगा? मैम डायरेक्ट्रिक्स -4 होगा। यस हाँ, -4 है।
तो वर्टेक्स क्या होगा? देखिए जब ये लाइन किसी भी स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन, यहाँ चूंकि हम लोगों को पता है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो रिजल्ट ऑलमोस्ट पता है। लेकिन ये चीज इसलिए समझना है कि मान लीजिए अगर आपका टर्म जो है, सपोज आपका पैराबोला कुछ यहाँ बनता है, फोकस कहीं यहाँ आए, डायरेक्ट्रिक्स कहीं यहाँ आता हो, ठीक है, हो सकता है ना, पैराबोला एक कर्व शेप है और वो किसी भी क्वाड्रेंट में बन सकता है। तो ये जो है वो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताएगा, ये जो है वो क्या बता रहा है, सॉरी ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस बताएगा, अभी जस्ट मैंने जो बताया ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस बताएगा, ये डायरेक्ट्रिक्स होगा, ये पॉइंट आपका फोकस है, ठीक है। अगर ये पॉइंट फोकस है तो फोकस से जो वर्टेक्स है उसका डिस्टेंस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस आपको पता है इक्वल होता है। तो अगर मान लो यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो जरा देखिए तो कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, लाइक ये है और ये है, ये पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट का कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, मान लो x0 है, और इसी तरह इसका कुछ y कोऑर्डिनेट होगा, सपोज y0 है, हो सकता है ऐसा, यस होगा ना। यस ऐसा टर्म नहीं आ रहा है जो आपको स्ट्रेट x एक्सिस पे लाई कर रहा था तो एक एक्सिस दूसरा जीरो हो गया, y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y एक्सिस का टर्म मिल गया, x जीरो हो गया, ये कंडीशन तो यहाँ आ नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। इसी तरह अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये स्ट्रेट लाइन गिवन है, मैंने क्या कहा क्वेश्चन यही वाला, फिर से स्विच कर रही हूँ यहाँ, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, तो क्या निकाला जा सकता है वर्टेक्स कहाँ होगा? सोचो इस बात को, क्योंकि वर्टेक्स क्या है, याद करिए, वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, और मिड पॉइंट कैलकुलेट करने का आपके पास फॉर्मूला है बाय द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, मिड पॉइंट, पता है, ये स्ट्रेट लाइन अगर है इसका मिड पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट आपको गिवन है, ये पॉइंट आपको गिवन है, सपोज ये पॉइंट x1 है, सपोज ये पॉइंट y1 है, ये पॉइंट मान लो x2 है और y2 है, इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट क्या होता है, द सम ऑफ दीज टू डिवाइडेड बाय 2, Yes, ma'am. simply x1 plus x2 is equal, this term being divided by 2, this is equal to x, मान लो मिड पॉइंट x है। इसी तरह अगर y निकालना हो तो y1 प्लस Plus y2 y2 by 2. और y2 is equal to y, पता Y चल, मान लेते हैं। मतलब आपको ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है तो आप वर्टेक्स निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। एक बार निकाल के बताइए, पहले ये बताओ बनेगा या नहीं, ये बताओ, ये दो पॉइंट बनेगा मैम, का डिस्टेंस निकाल, ये पॉइंट तुमको पता है, ये पॉइंट आपको पता है, ध्यान से देखो, ये यस पॉइंट, मैम, सब निकल जाएगा। तो दो निकल जाएगा पॉइंट मैम। मिड का डिस्टेंस इस फॉर्मूला से निकल जाता है, ठीक। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको ना, क्योंकि ऐसा नहीं होगा हमेशा कि आपको एक एक्सिस वाई एक्सिस पे मिलेगा पैराबोला का, ऐसा भी हो सकता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से अलग हटके जैसे ये पैराबोला का शेप मिल रहा है वो भी इक्वेशन में मिल जाए, ठीक है। तो आपको जो यहाँ जीरो वाला कॉन्सेप्ट आ जा रहा था तो वो सब यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। चलो देखो, अब अगर इसी में मान लीजिए
इस पॉइंट को हम कंसिडर कर ले, सपोज 3 and 4 ये हमारा पॉइंट है x0 और y0। और मान लो डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन, जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये दिया हुआ है 5 4 5। चलो 2 y हमारा इधर है ना, सो दिस इज 2 and -2 मान लो गिवन है, ठीक है। अब मुझे बताइए, फोकस आपके पास गिवन है, ये गिवन, बताइए डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा। आपके पास फोकस गिवन है और डायरेक्ट्रिक्स का जो ये पॉइंट है, ये जो मैच कर रहा है, ये पॉइंट गिवन है, तो डायरेक्ट्रिक्स का, सॉरी, वर्टेक्स क्या होगा। बाय दिस फॉर्मूला निकालेंगे, हो जाएगा ना मैम। 3 + 2 by 2, so 3 + 2 2.5 by 2, 5/2 और 1 3 हो जाएगा मैम। और 3 हो जाएगा। 5/2 मतलब 2.5, यस मैम। और y1 होगा मैम। और 3 4 + 4 4 - 2 1 होगा ना, 1 कैसे 1, y1 होगा मैम। 4 3 होगा - मैम। 2 1 हो जाएगा। यही है ना। -2 और 4 है तो यस मैम। 3 कैसे होगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे ना, 3 + 2 हम y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं मैम, y1 होगा ना। 4 - 2 2/2 1। हाँ, 4 - 2 तो 1 1 तो है। यस मैम, 1 कौन लिखा बोल है ना रहा है? मैंने, 4 - 2 2/2, सो क्या 1 ही लिखा है ना। अब देखो यहाँ यस 5 2.5 और 1, मान लीजिए 2.5 और 3 4 है, तो यहाँ पे तो ग्राफ थोड़ा अलग है। अगर ये 3/4 है तो आपका जो टर्म होगा वो 2.5 और 1 मान लीजिए यहाँ कहीं है, तो ये जो है वो डायरेक्ट, सॉरी, वो देगा, क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ये मैम वर्टेक्स दो, मैम क्वेश्चन है एक, यहाँ पे आपने 2 पॉइंट्स में वर्टेक्स निकाल दिया, तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है यहाँ पे। यहाँ दिया कहाँ है, नहीं दिया है ना, ये तो नहीं दिया हुआ, इधर दिया हुआ है ना पैराबोला दिया रह सकता है ना, इक्वेशन भी दिया हो सकता है, तो इक्वेशन से भी पॉइंट मिल जाएगा, इक्वेशन से भी मिल जाएगा। इक्वेशन पहले ये पॉइंट डिक्लेयर करो, उसके बाद इक्वेशन वाला थोड़ा अलग है। अब यहाँ से जो कर्व बनेगा वो आपका कैसा हो जाएगा, कर्व ऑफ पैराबोला, वो इस पॉइंट से ऐसे जाएगा ना, यस मैम। ठीक है। यहाँ से आप लेटेस्ट रेक्टम और बाकी सारा टर्म, चूंकि आपको सब कुछ 2 पॉइंट मिल गया तो ऑलमोस्ट सब कुछ मिल गया, अब आप इस पॉइंट को निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज इसको समझने के लिए देखिए, क्लियर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए y² = ये फॉर्म याद है हम लोगों को, शुरू से यही पढ़ रहे हैं। अगर मान लो ये x जो है इसको कुछ ऐसे लिखें y² या फिर y - y0 कर ले, का क्या चेंजेस आ रहा है, क्लियर ना हो बात कर। दिस इज इक्वल टू 4a x - x0 ऐसे लिख रहा है। नो प्रॉब्लम मैम। क्या ये चेंज हो सकता है इक्वेशन में? क्यों, देखिए जरा, क्योंकि आपने क्या किया, जब आप सिंपल कर्व ले रहे थे पैराबोला का, ध्यान से, डबल तो आप क्या ले रहे थे, इस पॉइंट को सिर्फ ले रहे थे, ठीक है। और मान लो हमारा कर्व बन रहा है वो ऐसा बन रहा है कि x - x0 जैसे अभी जस्ट था, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ऐसा कुछ है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये मान लो x0 है और ये डिस्टेंस है हमारा वर्टेक्स का, तो ये जो वर्टेक्स होगा ये पॉइंट और ये जो पॉइंट होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, पैराबोला का जो इक्वेशन है उसके सेंटर को घटा दे, मतलब 2 पॉइंट गिवन है तो क्या लिख सकते हैं, जैसे इसमें देखिए यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट y² दिया हुआ था, y दिया हुआ था, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक x पॉइंट दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऐसा हो जाएगा। अगर 2 पॉइंट गिवन हो
तो कैसे निकालते हैं? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमारा y इज इक्वल टू mx प्लस, mx प्लस c। अगर इसी में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट को निकालना रहता था तो क्या लिखते थे? y माइनस y नॉट इज इक्वल टू x नॉट m x माइनस x नॉट नॉट X naught. लिखते थे। और c तो यहाँ कैंसिल हो जाता था, इसलिए हम लोग c नहीं लिखते थे। ये इक्वेशन होता था। अगर यही इक्वेशन यहाँ अप्लाई किया जाए, क्योंकि ये भी वैसा ही फॉर्म बनेगा, एक पॉइंट से आप घटा रहे हैं तो क्या होगा? इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इस इक्वेशन में। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपको y का 2 पॉइंट रखा हुआ है, एक y और y नॉट। y नॉट जो है वो कहीं ना कहीं मान लो ये पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर को, और xy जो xy है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्व पे पॉइंट को, और x नॉट y नॉट है वो फोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डिस्टेंस इन दोनों का, ये देखिए ये पॉइंट जो है वो क्या है? x और y है, और ये जो पॉइंट है वो क्या है? x नॉट और y नॉट है। तो हम लोग कर्व निकालते थे तो याद करिए PS बाई PM करते थे। तो यहाँ पे क्या डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला है? x माइनस x नॉट, y माइनस y नॉट प्लस यही होगा। तो ये डिस्टेंस कहीं ना कहीं आपने क्या चेंज किया इसमें? इस पर्टिकुलर पॉइंट को एक पॉइंट कंसीडर कर दिया x नॉट y नॉट के टर्म में, इसको x के टर्म में। तो जो इक्वेशन में चेंजेस आएगा वो यही होगा। आइदर आप इससे कोरिलेट करके समझ सकते हो या फिर इससे कोरिलेट करके समझ सकते हो। ये है पैराबोला का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग पता है यहाँ से कर्व जाता है, PS बाई PM इज इक्वल टू 1 होता है, तो वहां से इक्वेट कर लो। या फिर स्ट्रेट लाइन का जो हमारे पास फंक्शनल फॉर्म होता है, हम लोग जब इक्वेशन जनरल फॉर्म निकालते हैं तो ये भी आइदर आप इससे रिलेट कर ले या फिर इससे रिलेट कर ले, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a माइनस x नॉट। ये ज्यादा हो गया, नहीं क्लियर है? No, ma'am. नहीं, मैम ये डिस्टेंस y नॉट जो है मैम वो डिस्टेंस है क्या? मतलब जैसे x का पूरा डिस्टेंस है, उसके बाद हम इन नोट है दो उसको पॉइंट का डिस्टेंस लेते। देखो यहाँ पे दो एक काम करिए, आप सिंपल कुछ नहीं करिए, इन दोनों पैराबोला को कंपेयर करिए। ठीक है, इन दोनों पैराबोला को कंपेयर करेंगे तो आप ये पॉइंट कैलकुलेट करके इसी इक्वेशन से, जैसे हम लोगों ने यहाँ किया, एक मिनट रुको, अब ऐसा तो इस चीज को देख लो ध्यान से। ये इक्वेशन जो हम लोग डिराइव किए थे, ये वाला PF बाई PM इज इक्वल टू PM का स्क्वायर, यहाँ PF जो था वो क्या था? PF का डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, ये दो, इन दोनों का पॉइंट का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस कहा जाता था, दोनों इक्वल है। इसी को इक्वेट करके हम लोगों ने इधर जो ये सारा इक्वेशन सॉल्व किया है, ये जो इक्वेशन लाए हैं इसी से आया है। यस मैम, ये इक्वेशन तो इसी से आया है। अब इसी इक्वेशन में अगर फॉर्म ये भी पर्टिकुलर पॉइंट हो, सपोज पॉइंट हो, दैट मीन्स क्या? y का वैल्यू 0 ना हो, कुछ भी नॉन जीरो वैल्यू हो सकता है। जब x एक्सिस पे नहीं होगा तो y का वैल्यू नॉन जीरो हो सकता है ना? यस मैम, हो Yes, सकता ma'am. अब इसी तरह इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको हर केस में निकालना है। ये डिस्टेंस, मुझे ये बताइए, ये डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस x1 है ना, यहाँ पे x अगर है तो x1 है तो ये x1, सपोज इसको x नॉट y नॉट कंसिडर कर लो, इसको x1 y1 कंसिडर कर लो, तो दिस डिस्टेंस व्हाट? नहीं, So, मैम यहाँ पे इसका पॉइंट 0y होगा ना, जहाँ से आप डिस्टेंस पूछ रहे हैं। हाँ y एक्सिस पे वो जो पॉइंट आप पूछ रहे हैं P से लेके ये इस
हाँ तो वहां पे उसका कोऑर्डिनेट होगा, इतना एम से पूछ रहे हैं मैम। एक्स हो जाएगा। हाँ इतना तक बताओ पहले, इतना तक बताओगे और ये डिस्टेंस तो पता है ना, इसके अपोजिट है, इतना ही होगा। ये पॉइंट पता है ना, दिस पॉइंट इज यस मैम। दिस पॉइंट, तो दिस टर्म प्लस दिस टर्म, यही किया है ना हम लोग यहाँ भी। तो x प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ x नॉट, यहाँ x हो जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर। इस केस में तो x प्लस ए का होल स्क्वायर है, लेकिन अगर इस पॉइंट को हम x नॉट y नॉट ले लें, इस पॉइंट को x1 y1 ले लें, देन तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल देंगे मैम, x2 माइनस ए फॉर्मूला का। से निकालेंगे, बट डिस्टेंस यहाँ जो है, यहाँ जो टर्म डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकालेंगे। तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉजिटिव डिस्टेंस, आप यही टर्म आपको पता है ना इतने का, ये x नॉट है, पता है। This distance is x naught and this distance is x1 यस मैम, टोटल डिस्टेंस हो गया आपका plus x naught। x जी, उस होगा पे ना? छूट रहा है जी जी। चलो एक काम करते हैं, फिर से एक बार शुरू से करके देख लो। मान लो हमारे पास इक्वेशन है, हम x नॉट y नॉट कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारा पैराबोला है, दिस पॉइंट इज x नॉट y नॉट। चलो ठीक है, ये हमारा लेटेस्ट रेक्टम है। ये पॉइंट और डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस हमें पता है। ये पॉइंट को मान लीजिए आप फोकस है, ये पॉइंट मान लीजिए P है एंड P इज x1 y1। ठीक है, P1 x1 y1। ये जो पॉइंट है मान लो M है। अब देखो ये जो पॉइंट होगा वो वर्टेक्स होगा। देखिए ये जो डिस्टेंस है आपको पता है, फॉर फॉर्मिंग क्या था, पैराबोला PF is equals to PM by PM जी मैम, is equals to 1। 1 पता है, ये यस मैम, कॉन्स्टेंट रहेगा तभी ये होगा। अब देखो PF निकालना है, तो P और F का डिस्टेंस मुझे बताइए क्या होगा। x माइनस x नॉट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट x1 माइनस x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस प्लस y अंडर रूट कर सकते, y1 अगर स्क्वायर ले लेंगे तो चलो स्क्वायर कर लिया, ठीक है। तो प्लस y1 माइनस y1 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 माइनस y नॉट का होल स्क्वायर y नॉट का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, आपको पता है ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, PM स्क्वायर के इक्वल है। तो pm स्क्वायर के में pm स्क्वायर के में हाँ PM के स्क्वायर के है। तो दिस डिस्टेंस इज क्या, ये क्या है जरा मुझे बताओ। x1 है, ये डिस्टेंस को x1 बोलेंगे, यस मैम यस मैम। इसको x नॉट बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, x नॉट बोलेंगे। यस Yes, मैम, ma'am. x नॉट बोलेंगे। चलो x1 प्लस x नॉट का होल स्क्वायर कहेंगे और y नॉट कहलाएगा ये। अब इसको इक्वेट करके देखो क्या आता है, करके कॉपी पे देखो क्या आता है। मैम यहाँ पे क्वेश्चन है एक, हाँ बोलिए। जैसे आपने x एक्सिस पे लिया x नॉट y नॉट, तो वो आप x एक्सिस पे ले रहे हैं तो y नॉट तो इक्वल टू 0 नेसेसरी है कि होगा, तो पहले ही हम पुट कर दे। हम ठीक है वो लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एक ऐसा कर रहे हैं ना, जनरल इक्वेशन निकाल लेते हैं, जिससे आप अच्छा जी, जो हम कर रहे हैं वो रिजल्ट समझ में आ जाएगा। इसलिए जनरल इक्वेशन निकालेंगे तो रिप्लेस कर देना उसको 0 से, फिर क्या फर्क पड़ता है ना। यस।
मैम ऐसे आ रहा है y1 स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर माइनस 4 x1 x0 माइनस 2 y1 y0। x का टर्म एक तरफ कर दीजिए, y का टर्म एक तरफ कर दीजिए। ओके। मुझे इतना बताइएगा, ये इस फॉर्म में आने का ऑप्शन है या नहीं? मुझे y माइनस y0 जो टर्म आपको शुरू में बताया था मैंने, दिस टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ओके x माइनस x0, ये आ रहा है या नहीं? आ गया मैम, वही फॉर्म आया है। यही आया यस है? मैम वही फॉर्म आया। यस मैम वही फॉर्म आया है 4x1 x0। बस यही मुझे बताना था आपको। लास्ट बताया था इक्वेशन से जो ट्रांसफॉर्म करके ला रहे थे, वो यही रिजल्ट था। ये कब होगा? ये जनरल, अगर एक्स एक्सिस पे नहीं है, वाई एक्सिस पे नहीं है, ऐसा कंफर्म आपको पता नहीं है, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैम अगर यहाँ पे आपने क्या लिखा है 4x माइनस x नॉट लिखा है। 4a into x minus x bar, सॉरी x minus x naught। ए का तो टर्म ही नहीं है मैम इसमें। Yes, एक ma'am. आधा नहीं आ रहा है। एक समझिए ना, ए कैसे आएगा मैम? अच्छा ठीक है, सिंपली ये अभी हटा दो। ये क्या आपके पास क्या आ रहा है? मेरे पास आ रहा है मैम 4x1 x0। Yes, ma'am. x naught 4x1 x0 एक 4x0 x1। यहाँ पे x naught आ रहा है ना, इसी यस मैम। इसी x naught को ही तो हम लोग a लेते थे ना, ये डिस्टेंस। हाँ ऐसे वैल्यू पुट कर सकते हैं, पर हाँ, इस इक्वेशन में ये नहीं था इसलिए। क्योंकि ये डिस्टेंस, ये पॉइंट जो होगा उसी को हम लोग a ले रहे थे ना, इसीलिए मैंने उसको Yes, ma'am. ऐसे भी लिख Yes, सकते ma'am. हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके तो ये जो इक्वेशन है, अगर मान लो आपको पैराबोला पर जब इंफॉर्मेशन गिवन ना हो कि वो एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, या फिर कंफर्म फिगर आपके माइंड में क्लियर ना हो, तो आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। और अगर इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो आपको देखो ये चीज हमेशा यहाँ पे देखो फोकस गिवन होगा, बिकॉज एक्स नॉट जो लिख रहा है, वाई नॉट जो लिख रहा है, दैट इज द पॉइंट, एक्स वाई का ऑर्डिनेट होगा, फोकस होगा। ठीक है, ये गिवन में जैसे अभी शुरुआत में हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे उस पर चले जाओ। क्या था? फोकस का कोई पॉइंट गिवन था 3 और 4। ठीक है, तो 3 और 4 अगर फोकस का पॉइंट है तो आप इससे इक्वेशन निकाल सकते हो ना। यस मैम। x0 पे अगर ये y0 का जगह पे 4 पुट कर देंगे। बस x0 और y0 की जगह पुट कर देना है, सिंपली इसको x0 से रिप्लेस, इसको y0 से Why not? जब Replace. ये कर दिया तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. अब इक्वेशन जब मिल जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हैं। फोकस हमारे पास पता होता है तो डायरेक्ट्रिक्स भी मिल जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को? यस मैम। तो ये फॉर्मूला जनरल, इन जनरल अगर आपको ज्यादा डिटेल में मतलब कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, ग्राफ क्लियर नहीं है, तो आप सबसे बेटर ऑप्शन है ये फॉर्मूला। ठीक है, अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो बाकी का जो फर्दर कैलकुलेशन है वो आपके लिए कहीं ना कहीं इजियर हो जाएगा। बट हाँ, अब इसमें क्या होगा, क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन अगर ऐसे फॉर्म को यूज कर रहे हैं तो क्वेश्चन का जो फॉर्म होगा वो हो जाएगा फोकस गिवन होगा। सपोज डायरेक्ट्रिक्स का भी इक्वेशन गिवन हो, अब आपको कुछ सॉल्व करके निकालना है बाकी का टर्म, वर्टेक्स निकालना है, पॉइंट निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा चेंजेस आएगा क्वेश्चन में। ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन होगा, जितना भी अगर पैराबोला के केस में कुछ भी पूछ रहा है तो ये चीज दिमाग में रखो, जो पॉइंट आपको मैंने बताया था, ये इतना सारा पॉइंट्स क्वेश्चन इसी से एराइज होगा। ये 6 पॉइंट ही आपसे बेसिकली पूछा जाएगा, और यहाँ पर अगर पॉइंट गिवन है देन ये 7th पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। इतना ही पॉइंट्स पैराबोला में पूछा जा सकता है। इंफॉर्मेशन किसी भी टर्म में गिवन हो, निकालना होगा, अगर कुछ कैलकुलेट करना हो, इन 6 में से कुछ भी दिया रहेगा और बाकी का टर्म निकालो। और आपको पता है सिर्फ एक फोकस के पता होने से
मैक्सिमम चीज हम पता कर सकते हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन में यही था, यहाँ हमें कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ ये पॉइंट फोकस पता था, यहाँ पे ये पॉइंट भी हमें नहीं पता है ना, तब भी हम इक्वेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। इस टर्म के पता होने से डायरेक्ट्रिक्स पता चल गया, इसी के पता होने से हमें वर्टेक्स पता चल गया, इक्वेशन ऑफ एक्सिस पता चल गया। मतलब मैक्सिमम चीज का, मैक्सिमम जो इंफॉर्मेशन आपके पास है वो बिकॉज ऑफ दिस फोकस। और अगर ये गिवन है तो आप बाकी सारे टर्म्स, और बाकी सारे टर्म्स का मतलब क्या, ये 6-7 टर्म्स यही से पूछा जाएगा, ठीक है। हो सकता है किसी एक टर्म में डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दे दिया, फोकस दे दिया, बाकी सारा टर्म कैलकुलेट करो, वर्टेक्स दे दिया, फोकस दे दिया, बाकी सारा टर्म कैलकुलेट करो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दे दिया, बाकी सारे टर्म्स कैलकुलेट करो, ठीक है। Yes, ma'am. तो खुद को, हाँ ये चीज देख, मतलब इस चीज को एनालाइज करो। पैराबोला का शेप, मैंने कहा ना आपको कि जितना भी शेप बन सकता है, शेप कहीं भी पैराबोला ऐसा ही बने हमेशा नहीं, हमारा एक्स वाई एक्सिस कहीं यहाँ है, यहाँ बन सकता है, इधर भी पैराबोला बन सकता है, ऐसा ठीक है, ऐसा भी बन सकता Yes, है, ma'am. इधर भी पैराबोला बन सकता है, कहीं भी पैराबोला का शेप बनेगा। फोकस इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, और जो जो टर्म्स इनफैक्ट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन तो आपका इन टर्म्स ऑफ फोकस ही गिवन रहता है। जो जो टर्म्स यहाँ गिवन है आपको यही कैलकुलेट करना है विथ दैट गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर ये मैम इसका आंसर क्या आया? किसका आंसर? जो क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए। कौन सा, ये वाला हाँ करने के लिए ये आएगा ना, देखो y माइनस मैम यहाँ पर मेरा ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया ना मैम। हाँ हाँ, जनरल मेरा फॉर्मूला नहीं ही आ रहा। डिराइव कर रहे थे ना, ये फॉर्मूला ही मैम। derive करने वाला स्टेप था ना। बोलिए। यहाँ पे 4x माइनस एक्स नॉट जो लिखे ये तो नहीं आ रहा है, मेरा आ रहा है y1 माइनस y नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x1 और x नॉट। x नॉट ही आएगा, x1 कहाँ आ रहा है, x1 तो है ही नहीं। 10 में आ रहा है, माइनस में नहीं आ रहा। यहाँ पे मैम यहाँ माइनस जो लिखे आंसर आया। नहीं आ रहा। आंसर आया 4x1 x0 ही, पर x1 को और एक्सपेंड कर सकता है, मतलब फिगर से देख के। इस डिस्टेंस को x1 माइनस x0 डिस्टेंस लेते थे ना a, तो वो कर दो रिप्लेस, नहीं करना चाहते हो तो सिर्फ x नॉट ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे नहीं है मैं प्रॉब्लम, मैंने यहाँ प्रॉब्लम है जो x1 माइनस x नॉट लिखे ना ये नहीं आ रहा है, मेरा इनटू मारा है। और x1 x नॉट। अच्छा, आप क्या रिजल्ट लाया मुझे शेयर करिएगा तो। रिजॉइन करना है।